Bismillahirrahmanirrahim. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पैक। आज हम लोग एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एन ओपन रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ लेंथ 0.2 मीटर एंड ब्रेड्थ 0.15 मीटर कंटेन्स वाटर टू अ हाइट ऑफ 0.16 मीटर। ठीक है, यहाँ पर हमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी गई है एक रेक्टेंगुलर टैंक की। अब हमने फाइंड क्या करना है, टू पार्ट्स है इसके। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक गिविंग योर आंसर इन लीटर। वॉल्यूम फाइंड करना है और जो आंसर हमारे पास आएगा उसको हमने लीटर्स में कन्वर्ट करना है। सेकंड पार्ट हमारे पास है द सरफेस एरिया ऑफ द टैंक दैट इज इन कंटेक्ट विद वाटर। अब उस टैंक में जितनी सरफेस के साथ वाटर जो है ना वो कॉन्टैक्ट कर रहा है, तो उसका हम लोगों ने सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को अटेम्प्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, बहुत ही इजी है हमारे पास ये क्वेश्चन। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो हमें गिवन पार्ट है उसको लिखेंगे। लेंथ हमारे पास कितनी गिवन है, तो लेंथ हमारे पास 0.2 मीटर गिवन है। ठीक है, उसके बाद ब्रेड्थ है हमारे पास। ठीक है, ब्रेड्थ हमारे पास कितनी है, 0.15 मीटर। फिर है हमारे पास हाइट, हमारे पास है 0.16 मीटर। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम लोगों ने वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम के लिए जो हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप है ना ये, ठीक है, तो उसके लिए वॉल्यूम हमारा हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं, 0.2 मीटर मल्टीप्लाई बाय 0.15 मीटर मल्टीप्लाई बाय 0.16 मीटर। तीनों को डियर स्टूडेंट जब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.0048 मीटर क्यूब। ठीक है, अब हम लोगों को आंसर जो है ना वो लीटर्स में चाहिए। ठीक है, तो लीटर में जब आंसर को कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। ठीक है, अब ये नंबर हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास मीटर क्यूब है और हमने जाना है लीटर की तरफ, बड़े नंबर की तरफ। ठीक है, छोटा नंबर बड़े नंबर की तरफ जा रहा है, तो हमने क्या करना है, हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। हम 0.0048 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4.8 लीटर्स। तो ये हमारा आंसर मीटर क्यूब से लीटर्स में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, ये था इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब हम लोगों ने इसका सेकंड पार्ट फाइंड करना है कि पानी जो वाटर टैंक है उसमें जहाँ तक पानी कांटेक्ट कर रहा है ना उस टैंक में, वहाँ तक का हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इसके लिए आप लोगों को एक बात समझनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर लेती हूँ टैंक। ठीक है, ये हमारी रेक्टेंगुलर टैंक हो जाएगी। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखें, इस टैंक में ये फुल तो भरी हुई नहीं है ना, तकरीबन यहाँ तक इसमें वाटर है। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पर जो इसका वाटर है वो एक तो इसकी जो 4 वॉल्स होंगी ना वहाँ तक कांटेक्ट में होगा। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 दीवारें होती है ना, तो उन दीवारों के साथ एक तो पानी कांटेक्ट में होगा और एक नीचे जो ये फर्श है ना इसके साथ कांटेक्ट में होगा, और टॉप पे ये भरी हुई नहीं है तो जो ऊपर का इसका छत है ना, टॉप है, उसके साथ ये वाटर कांटेक्ट में नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर इस बात को आप लोग समझें कि मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रही हूँ। यहाँ पर ये हमारे पास लेंथ हो जाएगी और ये हमारे पास ब्रेड्थ हो जाएगी और ये हमारे पास हाइट हो जाएगी। ठीक है, अब सबसे पहले इसका जो हम सरफेस एरिया फाइंड करेंगे जहाँ पर वाटर इन कांटेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये जो हमारे पास फ्रंट है ना, ठीक है, इसकी यहाँ पर एक तो हमारे पास ब्रेड्थ है, एक हाइट है, इसको हम लोग लिख देते हैं ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, ये हो गया। अब ये फ्रंट की ब्रेड्थ और हाइट है, इसी तरह की बैक की भी ब्रेड्थ और हाइट होगी, तो यहाँ पर हम इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ आ गई डियर स्टूडेंट। अब ये तो फ्रंट और बैक की बात हो गई।
अब राइट वाली जो वॉल है और लेफ़्ट वाली वॉल है उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास जो राइट वाली वॉल है उस पे जो है ना एक हमारे पास लेंथ है और एक हाइट है, ठीक है। हम प्लस लगा लेंगे। अब लेंथ और हाइट मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये हमारी जो है ना राइट वाली वॉल हो गई, ठीक है। अब इस राइट के लेफ़्ट पे जो वॉल है उसका भी लेंथ और हाइट होगा, तो हम यहाँ पर 2 के साथ इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो 4 वॉल्स हैं उसका हमारा जो है ना वॉल्यूम आ गया हमारे पास, ठीक है, उसका सरफेस आ गया, सॉरी। तो अब ये 4 दीवारें तो हो गई हमारी, ठीक है, फ्रंट बैक राइट लेफ़्ट। अब रह गई नीचे और ऊपर वाली। तो नीचे फर्श है और ऊपर छत है, ठीक है। तो ऊपर जो टॉप है वहाँ पर पानी टच नहीं कर रहा है, उसको हम नहीं करेंगे काउंट। नीचे वाली सतह जहाँ पर वाटर कांटेक्ट कर रहा है उसको काउंट करेंगे। तो नीचे जो फर्श है, ठीक है, उसके साथ वो कांटेक्ट में है, तो नीचे जो कांटेक्ट कर रहा है उसको हमने क्या बोलना है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, ठीक है। एक लेंथ है और एक ब्रेड्थ है। सिर्फ ये वाटर जो है ना यहाँ नीचे कांटेक्ट कर रहा है, तो ऊपर वाली लेंथ और ब्रेड्थ हम नहीं देखेंगे, तो इसीलिए इसके साथ 2 नहीं डालेंगे। क्लियर है सरफेस एरिया का फॉर्मूला कैसे फाइंड करना है जब रेक्टेंगुलर टैंक में वाटर का जहाँ पर वाटर कांटेक्ट कर रहा है उसका सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए, ठीक है। हमें ये नहीं कहा गया कि आप रेक्टेंगुलर टैंक का सरफेस एरिया फाइंड करें, ठीक है डियर स्टूडेंट। उन्होंने हमें कहा है कि वाटर जहाँ पर कांटेक्ट कर रहा है रेक्टेंगुलर टैंक में उसका सरफेस एरिया फाइंड करें। तो वाटर जो है वो रूफ को, जो टॉप है उसको टच नहीं कर रहा है, नीचे जो फर्श है बॉटम है उसको टच कर रहा है, तो लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 2 टाइम्स नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट हो गया, तो उसके साथ बैक भी इसीलिए 2। ये राइट हो गया लेंथ और हाइट का, तो इसीलिए हमारा जो है ना लेफ़्ट का भी इसीलिए 2। लेकिन ये हमारा नीचे बॉटम को टच कर रहा है वाटर, लेकिन जो टॉप रूफ है उसको टच नहीं कर रहा है, तो इसके साथ हम 2 नहीं डालेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। सो अब हम लोग इसमें वैल्यूज़ ईजिली पुट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास 2 हो गया। अब हम लोगों को चाहिए ब्रेड्थ है 0.15 मल्टीप्लाई बाय हाइट हमारे पास क्या है 0.16, ठीक है, प्लस डालेंगे 2। अब लेंथ है हमारे पास 0.2 मल्टीप्लाई बाय हाइट है हमारे पास 0.16, ठीक है, प्लस डालेंगे लेंथ हमारे पास है 0.2 मल्टीप्लाई करेंगे ब्रेड्थ से, और ब्रेड्थ हमारे पास है 0.15, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। यहाँ तक आप लोग को इस बात की समझ आ गई होगी कि कैसे इस फार्मूला को मैंने आप लोग को समझाने के लिए बहुत इजी मेथड में आप लोग के सामने लेकर आई हूँ। नाउ डियर स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप हम लोग नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे। तो अब हमारे पास हम लोगों ने मल्टीप्लाई 2 को उसी तरह लिखेंगे, ठीक है, और 0.15 को 0.16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.024, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। प्लस डालेंगे 2 लिखेंगे और ब्रैकेट में 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.16 से, आंसर आ जाएगा 0.032, ठीक है। प्लस का साइन डाल देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 को 0.15 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.03, ठीक है डियर स्टूडेंट। यहाँ तक आप लोग को क्लियर है। अब हम लोग 2 को 0.024 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.048, प्लस का साइन डालेंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.032 से, आंसर आ जाएगा 0.064 प्लस 0.03 इसी तरह लिखेंगे। अब तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.142 मीटर स्क्वायर, ठीक है। बहुत इजीली हमारे पास सरफेस एरिया आ चुका है। मैं आप लोगों को जिस मेथड से समझा रही हूँ डियर स्टूडेंट, अगर उसी मेथड पे आप लोग चलेंगे तो आप लोग को बहुत इजीली सब कुछ सिंपली समझ आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट ये वो एरिया है, सरफेस एरिया है जहाँ पर जो वाटर है वो रेक्टेंगुलर टैंक की जो टैंक है ना उसको कांटेक्ट कर रहा है, ठीक है डियर स्टूडेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे, तब तक स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।